नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आपके क्लर्क से लेकर तो यूपीएससी एग्जामिनेशन तक ज़रूरी हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 को मैंने ऑलरेडी अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उसी को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ताकि जब आप उसको देखोगे और सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, आप पहले अगर इसको देखना चाहते हो तो इसको देख लो, उस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857, जो आपके हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखेगा। 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा वो इस वीडियो से बाहर आ ही नहीं सकता। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हु वॉज डिक्लेयर्ड द सिम्बॉलिक लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक नेता किसे घोषित किया गया था? तो किसे किया गया था, याद करिए। मीरठ में जब ये रिवोल्ट हुआ, वहाँ से सिपोए निकले दिल्ली की तरफ। रास्ते में जब ये जा रहे थे, काफ़ी सिविलियंस भी इनके साथ जुड़ते गए। दिल्ली में आए और दिल्ली में जो लास्ट मुगल रूलर था उसको उन्होंने अपना एम्परर घोषित कर दिया, जो कि इस रिवोल्ट का सिंबॉलिक लीडर बना। तो कौन था वो? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कोज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इनफील्ड राइफल और चर्बी लगे कारतूस। तो यहाँ पे ये था कि ये जो इनफील्ड राइफल्स थे, इनमें कार्ट्रिज जो लगी थी उसमें जो ऊपर ग्रीस थी वो एनिमल फैट की थी, या तो कौ या फिर पिग। तो अब जब कौ के फैट की बात आ गई तो हिंदुओं की जो धार्मिक आस्थाएं वो आहत होगी। जब पिग की बात आ गई तो मुस्लिम्स की धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो आहत होगी। तो यहाँ पे ये इमीडिएट कोज था, इनफील्ड राइफल और चर्बी लगे कारतूस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी, नाना साहेब ने किया था। कानपुर में इस रिवोल्ट को इन्होंने लीड किया और अपने आप को यहाँ पे इन्होंने पेशवा किंग घोषित कर दिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम? लैब्स की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? ये नीति क्या थी कि मान लो ये एक प्रोविंस है, यहाँ पे एक ये किंग है, मान लो इसका कोई नेचुरल हायर नहीं है, यानी इसका कोई बच्चा नहीं है, तो ये जो प्रोविंस है ये अंग्रेज अपने पास ले लेंगे। क्यों? क्योंकि तेरा अपना बच्चा नहीं है, तो तू ताया चाचा मामा इनके किसी बच्चे को अगला अपना राजा नहीं बना सकता है। तेरा अपना नेचुरल बच्चा नहीं है, अब तेरा जो प्रोविंस है वो हमारा है। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? डलहौजी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। Which state was annexed on the pretext of misgovernance in 1856? 1856 में किस राज्य को कुशासन के नाम पर ब्रिटिशों ने हड़प लिया था? तो ये है भाई अवध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अवध को एनेक्स कर लिया था अंग्रेजों ने, ये कह के कि यहाँ पे कुशासन है, मिस गवर्नेंस है। कौन सी ईयर में? 1856 में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट यहाँ पे लोगों में देखने को मिली और बाद में फिर 1857 के रिवोल्ट में इन लोगों ने भी अपना योगदान दिया। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सोल्जर टू रिबेल एट बराकपुर इन 1857? 1857 में बैरकपुर में विद्रोह करने वाला पहला भारतीय सैनिक कौन था? तो कौन थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पांडे जी थे, मंगल पांडे। मंगल पांडे फर्स्ट इंडियन सोल्जर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रेबल किया था बराकपुर में 1857 में। हु वॉज फेमस फॉर यूजिंग गोरिल्ला वॉरफेयर ड्यूरिंग द रिवोल्ट? विद्रोह के दौरान छापामार युद्ध नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध थे? तांत्या टोपे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन? 1857 की क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो किससे हुई थी? मीरठ से हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म एंगर्ड कंजर्वेटिव हिंदूज द मोस्ट? ब्रिटिशों द्वारा किए गए किस सामाजिक सुधार से रूढ़िवादी हिंदू सबसे ज़्यादा नाराज हुए थे? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। यहाँ पे सती प्रथा को ख़त्म किया गया, यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया, विडो रीमैरिज, सती एबोलिशन एंड विडो रीमैरिज, और यहाँ पे पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत हुई। तो इन तीनों ही चीज़ों से
जो कंजर्वेटिव हिंदू थे, जो रूढ़िवादी हिंदू थे, वो ज़्यादा नाराज़ हुए थे। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने अपने मन से ये कर दिया। काफ़ी भारतीय पढ़े लिखे थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय थे और हमारे IC विद्यासागर थे, उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है, काफ़ी रिवोल्ट किए, लोगों को जागरूक किया कि सती प्रथा को एबॉलिश किया जाए और जो विडो रीमैरिज है उसको एबॉलिश किया जाए। इवेंचुअली इनके दबाव में अंग्रेज़ों ने ये इस प्रकार की चीज़ों को ख़त्म किया था, लेकिन इसकी वजह से जो रूढ़िवादी, जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे, वो काफ़ी गुस्सा हुए थे, नाराज़ हुए थे। हु लेड द रिवोल्ट इन बिहार ड्यूरिंग 1857? 1857 के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह जी ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी व्यक्ति ने कहाँ पे रिवोल्ट लीड किया था, कि याद रखने हैं आपने, सीधा सवाल बन सकता है। कानपुर में हमने देखा हु वॉज द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल कोलिन कैंपवेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। हु प्लेड अ मेजर रोल इन द रिवोल्ट इन लखनऊ? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हज़रत महल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने इस रिवोल्ट को लीड किया था। Which Indian ruler remained loyal to the British during the revolt of 1857? अब वैसे तो बहुत से ऐसे राजे थे हमारे जो अंग्रेज़ों के लॉयल रहे हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा था? 1857 की क्रांति के दौरान कौन से भारतीय राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था? तो जो ग्वालियर के सिंधिया थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और झांसी की रानी के खिलाफ इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अपनी आर्मी को अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ने के लिए, झांसी की रानी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था ग्वालियर का राजा सिंधिया। बाकी ये जितने भी थे, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, नाना साहब, इन सारों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया। लेकिन हमारे कई ऐसे राजे थे, ना सिर्फ सिंधिया ऑफ ग्वालियर बल्कि और भी कई राजे थे जो अंग्रेज़ों के काफ़ी लॉयल रहे थे, या जैसे देसी भाषा में बोले, अंग्रेज़ों के टट्टू रहे थे। What was the main reason behind the failure of the revolt of 1857? 1857 की क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। सबसे पहले बेहतर ब्रिटिश हथियार। अंग्रेज़ों के पास काफ़ी हाई टेक वेपन्स थे, आर्टिलरी थी, भारतीयों के पास नहीं थी। विद्रोहियों में एकता का अभाव। हमारे जो विद्रोही थे उनमें एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, और उनके पास एक प्रोग्राम भी नहीं था। वो निकल पड़े थे कि हम अंग्रेज़ों को इस देश से भगाएंगे, कैसे भगाएंगे वो पता नहीं था। और भारतीय राजाओं का सहयोग ना मिलना। हमारे जो अपने राजे थे उन्होंने कोई भी सहयोग किसी प्रकार का नहीं दिया। पूरा पंजाब जो था वहाँ पे ये रिवोल्ट नहीं देखने को मिला। जो आपका राजपूताना वाला जो एरिया था, राजस्थान एंड ऑल, वहाँ पे ये विद्रोह देखने को नहीं मिला। सारे राजाओं ने इनका, अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था। तो ये सारे कारण थे। What was the major outcome of the revolt of 1857? 1857 की क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे सारी की सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। तो यहाँ पे भारत जो है वो ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग था। तो कैनिंग के समय यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। विच इम्पॉर्टेंट फोर्ट वॉज डिफेंडेड ब्रेवली बाय रानी लक्ष्मीबाई? कौन से किले की बहादुरी से रक्षा रानी लक्ष्मीबाई ने करी थी? तो झांसी फोर्ट। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रेवली झांसी फोर्ट को डिफेंड किया था। आफ्टर हुज कैप्चर वॉज दिल्ली रिटेकन बाय द ब्रिटिश? किसके पकड़े जाने के बाद दिल्ली पर ब्रिटिशों ने फिर से कब्जा किया? तो बहादुर शाह जफ़र ऑब्वियसली, क्योंकि जब मीरठ से सेपोई निकले थे, दिल्ली में आए, तो यहाँ पे आके इन्होंने अपना राजा जो है, एम्परर जो है, वो इसको घोषित किया था, बहादुर शाह जफ़र। तो जब राजा को ही पकड़ लेंगे तभी जाके फिर वो अपनी जीत होगी। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही ये राजा पकड़ लिया गया तो फिर वो मान लिया गया कि भैया दिल्ली जो है वो अब दोबारा अंग्रेज़ों के अधीन, अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुकी है।
वह टाइटल वॉज गिवन टू बहादुर शाह जफ़र आफ्टर द रिवोल्ट। विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफ़र को क्या उपाधि दी गई थी? तो प्रिजनर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये उपाधि मिली इसको बहादुर शाह जफ़र को, प्रिजनर ऑफ द स्टेट। विच सिटी सो द मोस्ट प्रोलॉन्ग्ड फाइटिंग ड्यूरिंग द रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह में सबसे लंबा संघर्ष किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भैया लखनऊ में। लखनऊ वो जगह है जहाँ पे सबसे लंबा संघर्ष हुआ था। तो एल से आ गया लंबा और एल से क्या आ गया? लखनऊ। तो सबसे लंबा कहाँ चला? लखनऊ में चला। What was the main reason for the immediate outbreak of the 1857 revolt? 1857 की क्रांति के तत्कालिक विस्फोट का मुख्य कारण क्या था? तो कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग हुआ था। इससे हमारे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स की जो धार्मिक आस्थाएं थी वो आहत हुई थी। विच रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस? मेरठ में किस रेजिमेंट ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो ये आता है थर्ड लाइट कैवेलरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट एट लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट? 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट का नाम क्या था? तो सर हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What role did मंगल पांडे प्ले इन 1857 रिवोल्ट? 1857 में मंगल पांडे ने क्या भूमिका निभाई थी विद्रोह में? क्या भूमिका निभाई थी? बैरकपुर में पहले विद्रोही सैनिक बने मंगल पांडे। Where was बहादुर शाह जफर exiled to after the revolt? जैसे रिवोल्ट को सप्रेस कर लिया गया, इसको पकड़ लिया गया, दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, फिर उसको एक देश में भेज दिया गया बहादुर शाह जफर को। तो विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो बर्मा में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बर्मा जो अभी जिसको क्या बोलते हैं? म्यांमार बोलते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो म्यांमार है वो पहले भारत का ही हिस्सा था और 1935 के अराउंड इसको भारत से अलग अंग्रेजों ने किया था। तो इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, इसको क्यों अलग किया गया, इस सारे को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। म्यांमार भारत से अलग कैसे हुआ, इसको ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक भारतीय होने के नाते भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारत का हिस्सा था बर्मा, जो आज के समय का म्यांमार है, और एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, पहले भारत का हिस्सा था और फिर अलग हुआ था। जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हम सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही देखते हैं कि भैया ये दोनों पहले भारत का हिस्सा थे, लेकिन भाई म्यांमार भी पहले भारत का ही हिस्सा था, बाद में अलग हुआ 1935-6 के अराउंड। तो उसको जरूर देखिएगा कि कैसे अलग हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ द 1857 रिवोल्ट? निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साउथ में मोटा मोटा ऐसा कोई भी विद्रोह देखने को नहीं मिला है। साउथ इंडिया में जो राजपूताना था, अपना राजस्थान वो, और जो पंजाब था, यहाँ पे जो हमें रिवोल्ट देखने को नहीं मिला है। बाकी छोटा मोटा पहाड़ी क्षेत्रों में भी इतना देखने को नहीं मिला था। बाकी इक्का दुक्का कहीं पे इन जगहों पे कोई ऐसा छुटपुट घटना हो जाए तो अलग बात है, लेकिन प्राइमरीली यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। हैदराबाद या बाकी साउथ में भी इतना देखने को नहीं मिला। विच वुमेन रूलर फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट? 1857 की क्रांति के दौरान किस महिला शासक ने अंग्रेजों से युद्ध किया था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। विच लीडर ऑफ 1857 वॉज हैंग्ड एट द कानपुर गैलोज? 1857 के किस नेता को कानपुर में फांसी दी गई थी? तो तांत्या टोपे जी को फांसी दी गई थी। तांत्या टोपे जो थे वो गोरिल्ला वारफेयर के लिए जाने जाते थे, इन्हें यहाँ पे फांसी दी गई थी। हु वॉज द ब्रिटिश ऑफिसर बिसीज्ड इन कानपुर? कानपुर में किस ब्रिटिश अधिकारी को घेर लिया गया था? तो जनरल व्हीलर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जनरल व्हीलर को कानपुर में घेर लिया गया था। विच एक्ट फॉर्मली एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1857 में रिवोल्ट हुआ और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको भारत में ख़त्म कर दिया और जो पावर थी वो किसके पास चली गई? वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, ब्रिटिश ताज के पास चली गई। हु लेड द रिवोल्ट एट आरा बिहार इन 1857? 1857 में आरा बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह जी ने किया था।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेगम हजरत महल प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द रिवोल्ट इन विच सिटी। बेगम हजरत महल ने किस शहर में विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई? तो कहाँ निभाई? लखनऊ में निभाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये वही जगह है जहाँ पे सबसे लंबा, एल से लखनऊ, एल से लंबा, सबसे लंबा फाइट जो थी वो चली थी इस रिवोल्ट की। वट वॉज द रोल ऑफ नाना साहेब इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति में नाना साहेब की भूमिका क्या थी? तो कानपुर रिवोल्ट के लीडर थे नाना साहेब। The revolt of 1857 was described as the very important first war of Indian independence by। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वी.डी. सावरकर जी ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा था, रिवोल्ट ऑफ 1857 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, पहले भी पूछा गया है कई एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद 1857 रिवोल्ट? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी लेट पिक्चर में आते हैं, जब हम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तब इनका नाम आता है। लाल बाल पाल इस समय तक 1857 तक के नहीं थे। मंगल पांडे थे, नाना साहब थे, बहादुर शाह जफर भी थे। व्हाट वाज द फेट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इन द रिवोल्ट? 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का क्या हुआ था? तो युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो बेसिकली इनको मार दिया गया था, तो ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वट वॉज द मेजर आउटकम ऑफ द 1857 रिवोल्ट? 1857 की क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? वैसे तो बहुत परिणाम थे, प्रमुख क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ खत्म होता है, पावर ब्रिटिश सरकार के पास चली जाती है। विच रेबल लीडर वॉज नॉन फॉर गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स? कौन से विद्रोही नेता को गुरिल्ला युद्ध शैली के लिए जाना जाता था? तांत्या टोपे को जाना जाता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वट वॉज द रोल ऑफ अजीमुल्ला खान इन द रिवोल्ट? 1857 की क्रांति में अजीमुल्ला खान की भूमिका क्या थी? तो क्या थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये नाना साहेब के सलाहकार थे। तो जो नाना साहेब हमने देखा ना कहाँ पे, कानपुर में, तो उनके ये सलाहकार थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या नाम है? अजीमुल्ला खान। द ब्रिटिश कमांडर हु कैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम द रेबल्स फोर्स? दिल्ली को विद्रोहियों से कब्जा करने वाले ब्रिटिश कमांडर कौन थे? तो जॉन निकोलसन थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब यहाँ पे बहादुर शाह जफर को राजा बना दिया गया, तो जो यहाँ पे जितने भी रेबल्स थे उन सारों से दोबारा दिल्ली को छीनने का काम किसने किया? जॉन निकोलसन ने किया था। वट वॉज द इमीडिएट कोज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? तो नए एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी। द सेपोय ऑफ विच रेजिमेंट रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस फर्स्ट? सबसे पहले किस रेजिमेंट के सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे उन्होंने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया था। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रेक आउट ऑन 10th मई 1857? 10 मई 1857 को विद्रोह कहाँ भड़क उठा था? तो मीरठ में भड़का था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? 1857 का विद्रोह भारत के किस भाग से शुरू हुआ था? तो ये जैसे मैंने कहा मीरठ से शुरू हुआ था। तो ये कौन से पार्ट में आता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तांत्या टोपे वॉज फाइनली कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एट? तांत्या टोपे को अंततः ब्रिटिशों ने कहाँ पकड़ लिया था? शिवपुरी में पकड़ा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच हिस्टोरियन कॉल द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ सेपोय म्यूटिनी? किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था? तो जॉन लॉरेंस ने कहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकता था ना, बेचारा गोरा था, क्या करे, तो इसलिए ये बोलता था कि ये सिर्फ एक छोटा सा सिपाही विद्रोह था। भाई तुम्हारे कांप गए थे, सत्ता जाते जाते बची थी तुम्हारी, और तुम क्या बोलोगे, अरे ये तो छोटा सा ऐसे सिपाही विद्रोह था। तो ये किसने कहा था? ये इसने कहा था, जॉन लॉरेंस ने। हु सपोर्टेड नाना साहेब ड्यूरिंग द रिवोल्ट इन कानपुर? कानपुर में विद्रोह के दौरान नाना साहेब का समर्थन किसने किया था? तांत्या टोपे ने किया था। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था, इसने पहले कानपुर में नाना साहेब का समर्थन किया, उनको सपोर्ट किया, फिर आके ग्वालियर में इसने जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका समर्थन किया था, उनका साथ दिया था, तांत्या टोपे। हु लेड द रिवोल्ट इन बिहार? तो कुंवर सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
हु लेड द रिवोल्ट इन झांसी, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द बैटल ऑफ ग्वालियर वॉज फोर्ट बिटवीन रानी लक्ष्मीबाई एंड, अब यहाँ पे जिसने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था उसका नाम पूछा जा रहा है कि ग्वालियर का जो युद्ध हुआ था वो रानी लक्ष्मीबाई और किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था सर ह्यूग रोज के बीच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ट्राइबल लीडर लेड द रिवोल्ट इन रांची रीजन ड्यूरिंग 1857? 1857 में रांची क्षेत्र में किस जनजातीय नेता ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो टिकैत उमराव सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि ट्राइबल लीडर की बात हो रही है। ट्राइबल लीडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो कौन से ट्राइबल लीडर ने रांची में इस रिवोल्ट को 1857 के रिवोल्ट को लीड किया था? टिकायत उमराव सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं था? तो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, ये बाद में आए थे। बहादुर शाह जफर थे, मंगल पांडे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज नॉट अ मेजर सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट? निम्न में से कौन सा शहर 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था? तो देखो, दिल्ली भी था, कानपुर भी था, झांसी भी था, बॉम्बे नहीं था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु वॉज मंगल पांडे? मंगल पांडे कौन थे? तो आ सिपोय हु फायर द फर्स्ट शॉट इन द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट में सबसे पहला शॉट फायर किया था वो सिपोय थे मंगल पांडे। विच ब्रिटिश एक्ट ऑफिशियली एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। व्हाट वाज द रोल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इन द रिवोल्ट? 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका क्या थी? तो अंग्रेजों के खिलाफ वो काफ़ी वेलेंटली, काफ़ी ब्रेवरी के साथ लड़ी थी। वी सिटी बिकम द सेंटर ऑफ द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया? उत्तर भारत में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर बना? तो दिल्ली बना। दिल्ली क्यों बना? क्योंकि भाई दिल्ली में आके राजा जो है उसको घोषित कर दिया गया बहादुर शाह जफर, तो जहाँ पर राजा बैठा है वही तो सेंटर बनेगा। तो दिल्ली इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ सिख रूलर्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह के दौरान सिख शासकों का रुख कैसा था? तो सपोर्टेड द ब्रिटिश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। विच प्लेस रिमेंड अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट? इनमें से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? पंजाब अछूता रहा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडियन प्रिंसेस इन द रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह में भारतीय राजाओं और रजवाड़ों की भूमिका क्या थी? तो क्या थी? मिक्स्ड थी। कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने अपोज किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाई इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सम हिस्टोरियंस? कुछ इतिहासकारों द्वारा 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट वाज अ फुल स्केल नेशनल अपराइजिंग। ये फुल स्केल नेशनल अपराइजिंग थी, इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ इतिहासकार मानते हैं। विच फेमस ब्रिटिश जनरल सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली में विद्रोह को किस ब्रिटिश जनरल ने दबाया था? ऑप्शन सी जनरल निकोलसन। वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई फाइटिंग द ब्रिटिश? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु अंग्रेजों से लड़ते हुए कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु सेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ मुस्लिम अरिस्टोक्रेट्स एंड डिसकंटेंटेड सेपॉयज? किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह मुस्लिम रईसों और असंतुष्ट सिपाहियों की साजिश थी? तो ये किसने कहा था? ये कहा था आरसी मजूमदार ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो होते हैं ना हु सेड व्हाट, ये पूछ लिए जाते हैं। तो जो 1857 का विद्रोह है वो मुस्लिम रईसों और असंतुष्ट सिपाहियों की साजिश थी, ऐसा आरसी मजूमदार ने कहा। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ सेपोय म्यूटिनी? तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस। हु डिस्क्राइब द रिवोल्ट एज अ नेशनल रिवोल्ट एंड नॉट अ मिलिट्री म्यूटिनी? किसने विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह ना कि मात्र सैन्य विद्रोह कहा था? तो वी.डी. सावरकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज फाइनली सप्रेस्ड इन विच ईयर? 1857 का विद्रोह अंततः किस वर्ष में पूरी तरह दबा दिया गया था?
तो 1859 तक आते आते इसको पूरी तरह दबा दिया गया था। तांत्या टोपे वॉज द जनरल ऑफ विच रेबल लीडर। तांत्या टोपे किस विद्रोही नेता के सेनापति थे? नाना साहेब के सेनापति थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कोज ऑफ द 1857 रिवोल्ट। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल थी, एनेक्सेशन पॉलिसीज बिल्कुल थी, ग्रीस कार्ट्रिजेस भी थी। रिलीजियस रिफॉर्म्स पर राजा राममोहन रॉय, तो कैसे रिफॉर्म? जैसे सती प्रथा की एबोलिशन। तो ये भी हालांकि डिसकंटेंट का कोज तो था, जो कंजर्वेटिव मेंबर थे, कंजर्वेटिव मानसिकता के लोग थे, लेकिन इसको मतलब बाकियों के कंपैरिजन में कोई इतना बड़ा कोज नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आफ्टर द रिवोल्ट द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफर्ड टू whom। विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसे सौंपा गया? क्वीन विक्टोरिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम कह रहे हैं ना ब्रिटिश क्राउन, तो जो क्वीन विक्टोरिया थी उसे पूरा का पूरा जो रूल है, जो पावर है, वो सौंप दी गई। द क्वींस प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड इन विच ईयर। रानी का घोषणा पत्र किस वर्ष में जारी हुआ? 1858 में जारी हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द क्वींस प्रोक्लेमेशन वॉज रीड आउट एट विच प्लेस इन इंडिया। अब भारत में रानी का जो घोषणा पत्र था उसे कहाँ पढ़ा गया? तो उसको इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि दिल्ली में पढ़ा गया होगा, लेकिन नहीं, कहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद में पढ़ा गया। हु बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आफ्टर 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के लिए पहले सचिव कौन बने थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड स्टैनले बने थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पूछा जा सकता है। तो ये है दोस्तों 1857 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस। बाकी होलिस्टिकली मैंने इसको अलग वीडियो में कवर किया है, जहाँ पे मैंने हर टॉपिक को अच्छे से समझाया है और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो पहले उसको देखिएगा, फिर आप एक बार इस वीडियो को फिर देखिएगा, फिर आप देखोगे आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट कि मुझे पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी मैं बना दूंगा या मेरी टीम बना देगी। बाकी इसी प्रकार के जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम धीरे धीरे सारी मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।